बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन की डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन को डिस्कस किया था, जिसमें एक सिंपल मैकेनिज्म को हमने एक्सप्लेन किया था। इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन में एक और ग्रुप ऑफ थाट है जो ये समझता है कि फ्री इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इन द कम्प्लेक्स फॉर्म विद लुईस एसिड होता है। और इन फर्स्ट ऑफ ऑल इनके दरमियान पाई इंटरेक्शन होती है, पाई कम्प्लेक्स बनता है, और जैसे ही सिग्मा कम्प्लेक्स बनेगा तो जो लिविंग ग्रुप जो हमारे पास FeCl4 होगा ये निकल जाएगा और सिग्मा कम्प्लेक्स हमारे पास इस मेथड से बन जाता है। इस मैकेनिज़्म के थ्रू, इस मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंग सिर्फ पाई कम्प्लेक्स फार्मेशन का डिफरेंस पाई कम्प्लेक्स फार्मेशन का डिफरेंस आता है, और दूसरा जो है जस्ट जो इलेक्ट्रोफाइल है वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी वो कम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सिर्फ इसका डिफरेंस आता है। रेस्ट जब ये हमारे पास सिग्मा कम्प्लेक्स बन जाएगा तो सिग्मा कम्प्लेक्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस हाइब्रिड रेस्ट ऑफ द थिंग सेम है। और आखिरी स्टेप जो होगा वो रीएरोमेटाइजेशन है, और हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो एरोमेटिसिटी गेन करेगा और हमारे पास क्लोरोबेंजीन एज ए प्रोडक्ट आ जाएगा। इस मेथड के अकॉर्डिंग हम क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन कर सकते हैं और ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन कर सकते हैं। यानी अगर हम ब्रोमीन यूज़ कर रहे हैं, FeBr3 की मौजूदगी में रिएक्शन होगा तो हमारे पास ब्रोमोबेंजीन एज ए प्रोडक्ट होगा। बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेप जो होंगे वो सेम होंगे। इस मेथड के अकॉर्डिंग आयोडीनेशन नहीं कर सकते, और इस मेथड के अकॉर्डिंग फ्लोरिनेशन भी नहीं कर सकते। हमारे पास अल्टरनेट वे है क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन करने का। तो हम इस तरह की स्पीशी लेते हैं HOCl, जिन्हें हम क्लोरोहाइड्रिन का नाम देते हैं। क्लोरोहाइड्रिन एसिड की मौजूदगी में प्रोटोनेट हो जाती हैं, जिसके रिजल्ट में हमारे पास इस तरह की स्पीशी बनती है। अब ये हमारे पास बेसिकली ClOH2 पॉजिटिव ये एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये कम्प्लेक्स फॉर्म में है। ये पाई कम्प्लेक्स बनाएगा, और जैसे ही इसकी कन्वर्जन सिग्मा कम्प्लेक्स में होगी तो हमारे पास वाटर जो है वो लिविंग ग्रुप के तौर पर निकल जाएगा और हमारे पास सिग्मा कम्प्लेक्स बन जाएगा। नेक्स्ट, जैसे ही ये सिग्मा कम्प्लेक्स बनेगा, इसके हम वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, और आखिरी स्टेप में मॉलिक्यूल जो है वो एरोमेटिसिटी गेन करेगा और हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। इस मेथड के अकॉर्डिंग भी हम ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन कर सकते हैं, हम क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन कर सकते हैं। दोनों मेथड में हमारे पास ये दोनों मेथड जो है वो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने आयोडीनेशन करनी है तो इसके लिए हमारे पास इस तरह के कंपाउंड्स हैं जो कि हेलोजन फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। इस तरह के कंपाउंड्स को हम इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का नाम देते हैं, लाइक ICl। ये एक इंटर हेलोजन कंपाउंड है। ये लुईस एसिड AlCl3 की मौजूदगी में आयोडीनेशन करेगा और हमारे पास आयोडोबेंजीन एज ए प्रोडक्ट आ जाएगा। इसका मैकेनिज्म भी सिंपल है। जैसे ही ये लुईस एसिड एग्जैक्टली यहाँ पे हम जो लुईस एसिड इस्तेमाल करते हैं, दिस इज़ लिटिल मिस्टेक इन द बुक, कि हम FeCl3 यूज़ करते हैं, और FeCl3 के रिज़ल्ट में हमारे पास FeCl4 नेगेटिव बनेगा और हमारे पास आयोडोनियम आयन बनेगा। आयोडोनियम आयन फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा पाई कम्प्लेक्स बनाएगा और उसके बाद सिग्मा कम्प्लेक्स बनेगा। जैसे ही सिग्मा कम्प्लेक्स बनेगा तो सिग्मा कम्प्लेक्स जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल है, हम इसके वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, और जो आखिरी स्टेप होगा वो हमारे पास इस तरह का रीएरोमेटाइजेशन होगी। मॉलिक्यूल जो है वो एरोमेटिसिटी गेन करेगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो आयोडोबेंजीन होगा। और जो लिटरेचर में हमारे पास फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन का मेथड है, वो उन मेथड्स में से एक मेथड ये है कि बेंजीन को जब हम BF3 और HF से ट्रीट करते हैं तो हमारे पास फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन हासिल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं जिसमें हम हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन कर सकते हैं। दो मेथड्स हमारे पास क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन के आ गया, दो ब्रोमिनेशन के, एक आयोडीनेशन का, और हमारे पास फ्लोरिनेशन का मेथड भी इस तरीके से डिस्कस हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। formation of nitrobenzene, or we can say substitution of nitro group by hydrogen. This is electrophilic substitution reaction. We get nitrobenzene. This reaction is known as nitration of benzene.
تو یہ والا میکنزم بھی اسی 3 اسٹیپ میں انوالو ہوگا. 3 اسٹیپس میں پروسیڈ کرے گا. تو اس کا ہمارا پہلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ اس میں الیکٹروفائل جنریٹ ہوتا ہے. الیکٹروفائل جنریٹ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ریجنٹس ہیں سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ یہ یوز ہوتے ہیں، اور ان کے مکسر کے رزلٹ میں ہمارے پاس نائٹرونیم آئن پروڈیوس ہوتا ہے. نائٹرک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ، بہت سارے ایسڈس، جب ہم ان دونوں ایسڈس کو مکس کرتے ہیں تو ان دونوں ایسڈ میں سے وہ والا ایسڈ ایز این ایسڈ ایکٹ کرے گا جو اسٹرانگر ایسڈ ہوگا، اور وہ والا ایسڈ ایز اے بیس ایکٹ کرے گا جو ان میں ویکر ہوتا ہے. جب ہم ان دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو سلفیورک ایسڈ اسٹرانگر ایسڈ ہے، دیٹ ول ایکٹ ایز این ایسڈ اینڈ ول ڈونیٹ دا پروٹون، اور یہ نائٹرک ایسڈ دیٹ ول ایکٹ ایز اے بیس اور یہ پروٹون کو ایکسیپٹ کرے گا. تو ایک سمپل سا ایک میکنزم ہے. تو ہمارے پاس یہاں سے نائٹرونیم آئن پروڈیوس ہوگا. جیسے ہی نائٹرونیم آئن پروڈیوس ہوتا ہے تو وہ بینزین کے ساتھ دوسرے اسٹیپ میں فرسٹ آف آل پائی کمپلیکس بنائے گا. اس پائی کمپلیکس کو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ جو ہے نا سگما کمپلیکس میں کنورٹ ہو جائے گا، اور سگما کمپلیکس کے ہم ویریس ریزونیٹنگ اسٹرکچر لکھ سکتے ہیں، ہم اس کی ریزونیٹس ہائبرڈ اسٹرکچر بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کا آخری اسٹیپ ہوگا ری ارمیٹائزیشن، جس میں پروٹون لوز ہوگا اور ہمارے پاس نائٹرو بینزین ایز اے پروڈکٹ آ جائے گا. جب ہم اس اپنے الیکٹروفائل کی بات کرتے ہیں دیٹ از نائٹرونیم آئن، تو نائٹرونیم آئن کو ہم الٹرنیٹیولی اس N2O5 کے ساتھ بھی ان دا پریزنس آف کاربن ٹیٹراکلورائڈ ریڈکشن کرتے ہوئے نائٹرونیم آئن پروڈیوس کر سکتے ہیں. اور نائٹرونیم آئن کا جب ہم بینزین کے ساتھ ریئیکشن کروائیں گے تو ہمارے پاس یہی والا میکنزم پروسیڈ ہوگا اور ہم نائٹرو بینزین ایز اے پروڈکٹ حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک تھرڈ میتھڈ ہے کہ ہمارے پاس NO2BF4، یہ ایک ایسا انارگینک سالٹ ہے جس میں NO2 انارگینک سالٹ میں ایز سچ موجود ہوتا ہے. جب ہم اس کو بینزین کے ساتھ ٹریٹ کرواتے ہیں تو ہمارے پاس جو پروڈکٹ بنتا ہے وہ نائٹرو بینزین ہے. تو اس میتھڈ سے ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو نائٹرونیم آئن ہے وہ ایک ٹرو انٹرمیڈیٹ ہے، اور ٹرو انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ میں ہمارے پاس اس طرح کا پروڈکٹ بن سکتا ہے.